मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। पहलगाम हमले के बाद मोदी सरकार बैक टू बैक डिजिटल स्ट्राइक कर रही है। इस बीच उन्होंने कई सारे चैनल्स पर भी ये स्ट्राइक करते हुए उन पर बैन लगा दिया, उन्हें बंद कर दिया, क्योंकि वो पाकिस्तान का एजेंडा भारत में चला रहे थे। कई सारे पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स के जितने भी एक्स हैंडल है उन पर बैन लगाया गया। इसके बाद उन चैनलों को भी भारत में प्रसारित करने से पूरी तरीके से उन पर रोक लगा दी गई। और अब एक और बहुत बड़ा डिजिटल स्ट्राइक 4 PM के चैनल पर किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 4 PM चैनल जिसके 70 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर थे और जो पाकिस्तान का एजेंडा भारत में चलाता था, जिसके कैप्शन में पहलगाम हमले के लिए मोदी को जिम्मेदार ठहराया जाता था, जो अमित शाह और अजीत डोभाल का इस्तीफा मांगता था, जो पाकिस्तान की जुबानी बैठ के भारत के अंदर इस चैनल के जरिए 70 लाख से ज्यादा लोगों के दिमाग में जो है मोदी सरकार के खिलाफ चीजें फीड करता था। अब उसी चैनल के खिलाफ ये बड़ी डिजिटल स्ट्राइक करते ही इसे बैन कर दिया गया है। अब अगर आप इसे सर्च करेंगे तो आप इसे यूट्यूब पर नहीं खोज पाएंगे। 70 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर वाला ये चैनल, जिसे कांग्रेस का जो आप कह सकते हैं कि कांग्रेस समर्थक चैनल बताया जाता है, इनके एडिटर इन चीफ संजय की तस्वीरें राहुल गांधी के साथ हाथ मिलाते और गले मिलाते हुए सोशल मीडिया पर वायरल हो रही होती है। ये हमेशा गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अजीत डोभाल के खिलाफ बयान देते रहते हैं। हद तो तब हो गई जब पहलगाम हमले के लिए इन्होंने अपने एक कैप्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही जिम्मेदार ठहरा दिया, मोदी का हाथ बता दिया और साफ तौर पर पाकिस्तान जो भाषा बोल रहा है, कई सारे लोग उस पाकिस्तान को भारत के खिलाफ भारत में ही बैठकर हथियार दे रहे हैं। और ये हथियार है ये फेक खबरें, ये एजेंडा प्रोपेगेंडा धारी खबरें। जिस तरीके से नेहा सिंह राठौर की वाहवाही पाकिस्तान में हो रही है, जिस तरीके से नेहा सिंह राठौर के जो पोस्ट है वो पाकिस्तान के लोगों द्वारा रिपोस्ट किए जाते हैं, ट्वीट किए जाते हैं, इसी तरीके से 4 PM भी पाकिस्तान का एजेंडा चला रहा था। 4 PM भी इसी तरीके के कैप्शन लगा लगा के 70 लाख से ज्यादा लोगों के दिमाग में जहर फीड करता नजर आ रहा था। अब इसके बाद लोगों के रिएक्शंस देखने के लिए मिल रहे हैं। ये फेक न्यूज जो है यूट्यूब चैनल था 4 PM, जिसे एडिटर इन चीफ संजय शर्मा का ये चैनल है, इसने आर्मी के ऊपर भी गलत खबरें चलाई और इस चैनल को कांग्रेस और राहुल गांधी का समर्थन मिला हुआ है। अब ऐसे में लोग ये लिख रहे हैं कि जो इनके एडिटर इन चीफ है संजय शर्मा, उन्हें भी जो है बुक करना चाहिए और उनसे सवाल पूछने चाहिए, क्योंकि ये मोदी का विरोध तो करते थे, लेकिन ऐसे सिचुएशन में पहलगाम हमले के बाद जब पूरा देश एक साथ आ रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठा रहा है, तो मोदी का विरोध करते करते अब देश के विरोध में भी उतर आया ये चैनल, जिसके बाद अब लोग कह रहे हैं कि इसे सवाल पूछना चाहिए, इनके फंडिंग ट्रेल का पता लगाना चाहिए, NSA एक्ट लगाना चाहिए। आपको बता दें कि कुछ इनके कैप्शन है जिसमें कई तरह के आप कह सकते हैं बरगलाने वाले कैप्शन है। उसके बाद ये कहते हैं पहलगाम के बाद एक और आतंकी हमला, घर में घुसकर मारी गोलियां, इस तरीके के इनके कैप्शन है। मीटिंग में शाह ने बोला इतना बड़ा झूठ, दूसरे आतंकी हमले के बाद रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा, इस तरीके से आपको बता दें कि कैप्शंस है। उन्होंने लिखा है कि दिल की बात जुबान पर आई, बीजेपी नेता ने बताया पहलगाम हमले में मोदी का हाथ, उद्धव ओवैसी ने जमकर घेरा। तो इस तरीके के तो इनके कैप्शन है कि ये कह रहे हैं कि बीजेपी वाले बता रहे हैं कि मोदी का हाथ है इस पहलगाम हमले में। तो आप सोचिए कि मोदी का विरोध करते करते कैसे ये चैनल जो है देश के विरोध में जो है ये चला आया है और इस तरीके के फेक कैप्शन लगा के लोगों को जो है बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके बाद आपको बता दें कि इस तरीके के भी कैप्शन है कि अचानक मोदी ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग, शाह को बचाने के लिए डोभाल की बलि। तो इस तरीके से जो है कैप्शंस लगा लगा के कैसे दोनों लोगों को बरगलाने का काम किया जाता है। NSA के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है और इस चैनल के एडिटर इन चीफ को भी गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। आपको बता दें कि जो ये एक्शन हुआ इसके बाद ये घबराए हुए नजर आए। इन्होंने जो है लंबा चौड़ा पोस्ट अपने एक्स हैंडल पर डाल दिया कि नरेंद्र मोदी डर गए हैं, डर की वजह से
उन्होंने इस चैनल को बंद करा दिया है। ये मोदी सरकार सबसे निचले स्तर पर आ गई है, लोकतंत्र की हत्या है, नेशनल सिक्योरिटी की आड़ में ये सब हो रहा है। पाकिस्तान पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है, इनसे नहीं हो पा रहा है, पत्रकारों को कुचलने का प्रयास कर रही है। हमारे चैनल को इन्होंने बंद कर दिया है, वकायदा कई सारी चीजें उन्होंने लिख दी है। तानाशाही से हम डरने वाले नहीं है, ये वही शब्द है जो कांग्रेस इस्तेमाल करती है, ये वही शब्द है जो राहुल गांधी इस्तेमाल करते हैं, ये वही शब्द है जो कांग्रेस के नेता कहते हैं, तानाशाह विपक्ष के नेता कहते हैं। यही शब्द इनके द्वारा भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये कह रहे हैं चैनल बंद हो सकता है, आवाज नहीं, और इस तरीके से लोकतंत्र की हत्या बता रहे हैं। वही दूसरी तरफ अब बात कर ले भारत के एक्शन से। पाकिस्तानी सेना घबरा चुकी है। पीओके में आतंकियों से खाली कराए गए हैं लॉन्च पैड, बकरों को भी शिफ्ट किया गया है। तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकियों को लॉन्च पैड से निकालकर आर्मी शेल्टर्स में शिफ्ट किया जा रहा है। पाकिस्तान की सेना ने आतंकियों से कहा है कि वे तो आर्मी शेल्टर या फिर बंकरों में चले जाए। पीओके के स्थित सभी लॉन्च पैड को खाली कराने को कहा गया है। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों ने बताया कि पीओके में स्थित लॉन्च पैड के गाइड के जरिए आतंकी जम्मू कश्मीर की सीमा में दाखिल होते हैं। हाल फिलहाल में भारतीय सुरक्षा एजेंसी ने कुछ लॉन्च पैड की पहचान की, जिसमें इन लॉन्च पैड से आतंकियों को शिफ्ट किया जा रहा है। आपको बता दें कि केल, साड़ी, दुधनियाल, अधमुकम, जूरा, लीपा, पंचीवन, फॉरवर्ड, कठुआ, कोटली, खजुटा, मंदार, निकोल, चमनकोट और जानकोटे में कुछ लॉन्च पैड है जहां हमेशा आतंकी मौजूद होते हैं। सीमा पर तनाव के बीच अब कश्मीर में एलओसी के पास रहने वाले लोग भी अपनी सुरक्षा के इंतजाम करने में लगे हैं। मसलन कुछ वर्षों की सामान्य स्थिति और शांति के बाद अब एलओसी के पास रहने वाले लोगों के लिए तनाव और अनिश्चितता फिर से वापस आ गई है। खासतौर पर पीओके में भारतीय सैन्य कार्रवाई की चेतावनी के बाद स्थानीय लोगों की चिंताएं बढ़ गई है। नियंत्रण रेखा कुपवाड़ा के केरन, मछील, तंगधार क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में डर का माहौल है, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद गोलीबारी की घटनाएं फिर से आम हो गई। अपनी सुरक्षा के लिए लोग अब बम शेल्टर खोल रहे हैं और उनकी सफाई कर रहे हैं ताकि हालात बिगड़ने पर लोग अपनी जान बचा सकें। पाकिस्तान पिछले कुछ हफ्ते से जम्मू कश्मीर के सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान की ओर से ये उल्लंघन आम हो गया है। अप्रैल 2025 तक दर्ज की गई घटनाओं को एलओसी के साथ जम्मू कश्मीर के कई क्षेत्रों में पाकिस्तान द्वारा उकसावे के रूप में देखा जा रहा है। भारतीय सेना ने प्रत्येक घटना का तेजी से प्रभावी ढंग से जवाब दिया। नागरिकों पर इसका कम से कम प्रभाव हुआ। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तानी सेना का कमांडो बना है आतंकी पहलगाम में मासूमों पर चलाई थी गोलियां। तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जांच जारी है। इस बीच पता चला कि हमले में शामिल एक आतंकवादी के तार पाकिस्तानी सेना से जुड़ सकते हैं। फिलहाल भारतीय सेना या सरकार की ओर से कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। एजेंसियों ने 3 आतंकवादियों की पहचान कर स्केच जारी किए थे। पहलगाम नरसंहार में शामिल रहे एक पाकिस्तानी आतंकवादी की पहचान हाशिम मूसा के तौर पर की गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार आतंकी साजिश की जांच में पता चला कि मूसा पाकिस्तानी सेना के स्पेशल फोर्सेस का पूर्व पैरा कमांडो है और मूसा अब लश्कर के साथ काम कर रहा है। उसे जम्मू और कश्मीर के गैर स्थानीय सुरक्षा बलों के बीच दहशत फैलाने के इरादे से भेजा गया था। एक अधिकारी ने यह भी बताया कि संभव है कि एसएसजी यानी स्पेशल सर्विस ग्रुप जैसे पाकिस्तानी स्पेशल फोर्सेस की तरफ से उसे लश्कर को लोन दिया गया हो। एसएसजी के पैरा कमांडो कोवर्ट ऑपरेशन में माहिर होते हैं। वो बड़े हथियारों के साथ साथ हेड कॉम्बैट भी जानते हैं और इसके अलावा नेविगेशन और सर्विलांस स्किल्स प्रशिक्षित होते हैं। रिपोर्ट के अनुसार एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह भी बताया 15 कश्मीरी ऑन ग्राउंड वर्कर्स से पूछताछ के दौरान मूसा के सेना से जुड़े होने का पता चला। ये सभी 15 पहलगाम हमले के मुख्य संदिग्ध थे। खास बात है मूसा की सैन्य पृष्ठभूमि को पहलगाम हमले के आईएसआई की भूमिका से सबूत के तौर पर भी देखा जा रहा है। वैसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है और इस मामले पर बात की जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।